हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार यमी कॉफ़ी डिज़र्ट की रेसिपी। इतनी मज़ेदार बनती है, जो भी इसको खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। और बनाना इसको इतना आसान है कि खूबसूरत लड़कियां भी इसको इजीली बना लेंगी। और इसके अंदर जौन से इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट हैं और साथ वाली शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। अगर इस ईद पर घर पर ख़ास मेहमान ने आना है या फिर आप कुछ स्पेशल डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये कॉफ़ी डिज़र्ट बनाएं। इसके सामने बाकी तमाम डिज़र्ट फेल हो जाएंगे। जो भी खाएगा इसका राज जाने बगैर वापस जाने वाला बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। यमी कॉफ़ी डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 6 अदद ब्रेड। 6 ब्रेड लेनी है आपने और ब्रेड की जोन सी हार्ड साइड है इसको कट कर देना है, यानी कि साइडों को आप कट कर देंगे और इनको आपने ज़ाया नहीं करना। ये जो साइड आपने निकाली हैं इनके आपने बना लेने हैं ब्रेड क्रम। ये देखिए इस तरीके से हमें ब्रेड चाहिए। जितनी मिल्की और सॉफ्ट ब्रेड लेंगे उतना ही ज़बरदस्त आपके डिज़र्ट बनेगी। वैसे भी हमने इस ब्रेड को अभी मज़ीद भी सॉफ्ट करना है, मिल्क के साथ करेंगे इसको सॉफ्ट। यमी कॉफ़ी डिज़र्ट बनाने के लिए ब्रेड को हमने कट कर लिया है। ब्रेड के बाद अब इसके मिल्क की बारी है। मिल्क को तैयार करते हैं। मिल्क लिया है यहाँ पे हमने 1 कप। 1 कप मिल्क के अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, फिर भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बस इतना मिक्स करना है जौन सा हमने कंडेंस मिल्क के अंदर डाला है वो डिज़ोल्व हो जाए। अब इसको रख देते हैं साइड पर क्योंकि इसका इस्तेमाल बाद में है। एक और प्याली के अंदर हमने लिया है 4 टेबलस्पून मिल्क। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क। इसको भी करना है अच्छे से मिक्स और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क बेस्ट है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है और बनाने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, कंडेंस मिल्क को बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मिल्क के अंदर शुगर डालकर उसको पकाना है। लो फ्लेम पर इतना बॉईल करना है कि ये थोड़ा थिक फॉर्म में आ जाए और वही हमारा कंडेंस मिल्क होता है। मिल्क को हमने तैयार कर लिया है। अब तैयार करते हैं कॉफ़ी। अब एक प्याली के अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून कॉफ़ी और इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून वाटर। कॉफ़ी और वाटर को अच्छे से आपने स्पून के साथ बीट करना है, जिस तरह आप कॉफ़ी बनाते हुए बीट करते हैं, लेकिन बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। कंडेंस मिल्क और मिल्क जौन सा अभी हमने लिक्विड तैयार किया है, इस लिक्विड के अंदर डालेंगे कॉफ़ी को। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स करना है। एक बाउल के अंदर लेनी है 1 कप क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से कर लेना है बीट। दो मिनट के लिए हमने बीटर के साथ किया है अच्छे से बीट। अब ऐड करेंगे वनीला एसेंस 2 to 3 ड्रॉप। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। ऐड करेंगे जौन से अभी हमने मिल्क और कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार किया है। फाइनली इस टाइम पर व्हिपिंग क्रीम और कॉफ़ी जौन सी हमने लिक्विड तैयार की थी मिल्क और कॉफ़ी के साथ मिक्स कर लिया है। अपनी प्रेजेंटेशन टेबल को ड्यूरिंग कुकिंग लाजमी नीट एंड क्लीन रखा करेंगे। आप जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही हाइजेनिक फूड तैयार करेंगे। और वैसे भी सफाई निफ्स ईमान है, सफाई को अपनाएं। कॉफ़ी, मिल्क, कंडेंस मिल्क और व्हिपिंग क्रीम, इन तमाम को हमने मिक्स कर लिया। देखिए किस तरह स्मूथली और क्रीमी टेक्सचर है इसका, यही हमें चाहिए था। एक अदद आप कोई भी इस तरह का बर्तन ले लें जिसके अंदर ये तमाम ब्रेड लगाएं और इसको असेंबल कर लें इजीली। जो भी आप बर्तन ले रहे हैं, कोई ट्रे ले रहे हैं, कोई बाउल ले रहे हैं या कोई मोल्ड ले रहे हैं, तो सबसे पहले उसको आपने मिल्क के साथ इस तरह गीला कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, बस इतना डालना है कि ये नीचे से ड्राई ना रहे।
अब इसके अंदर रखेंगे हम ब्रेड को इस तरह आपने फोल्ड करना है और ये रख देना है। तमाम ब्रेड हमने डाल दी है इस टाइम पर एक बाउल के अंदर। अब इस दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि ये तमाम ब्रेड जितनी भी हैं सब के सब मॉइस्ट हो जाएं। ये मिल्क भी डाल दिया है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर आपने डाल देनी है चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप जो एक तो इसके अंदर क्रंचीपन लेके आएंगी। जब आप इस डिज़र्ट को खाएंगे तो उस वक्त चॉकलेट का एक तो फ्लेवर आएगा और फ्लेवर के साथ साथ जब जैसे ही आप इसकी बाइट लेंगे क्रंची फील होएगा तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अब इसमें ऊपर से ऐड कर देंगे क्रीम। स्पैचुला की मदद से ऊपर से इस तरह स्प्रेड करनी है। इस तरह एक दफ़ा इसको प्रेस करना है ताकि ये तमाम चीज़ें इसके अंदर चली जाएं। गार्निश करते हैं चॉकलेट के साथ। फाइनली इस टाइम पर हमारे बहुत ही यमी कॉफ़ी डिज़र्ट तैयार है। अब इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में और 2 घंटे के बाद करेंगे इसको सर्व। व्यूअर्स, यमी कॉफ़ी डिज़र्ट को फ्रिज में रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। प्लेट में निकालकर आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनी है। व्यूअर्स, आपने इस तरह कट लगा लेना है। आप अपने मन चाही शेप में इसकी कटिंग करके निकाल सकते हैं। ये 2 पीस हमने निकाल ली हैं प्लेट के अंदर और अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं। वाओ कमाल व्यूअर, बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बने हैं। बाकी तमाम डिज़र्ट को फेल कर दिया है। आप पे कोई स्पेशल गेस्ट आए या फिर आप कुछ स्पेशल डिज़र्ट में बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये यमी कॉफ़ी डिज़र्ट बनाएं। इतना मज़ेदार है, क्रीमी इसका टेक्सचर है और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा।